अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखिए, ये गिलास के अंदर दूध है। इसमें हमने 2 केला डाला, मेवा डाला और रोज़ ये पी रहा हूँ। क्योंकि विचारों की लड़ाई लड़नी है, इलेक्शन बहुत करीब है और अभी तक तो इलेक्शन लड़ने का मैंने ऐलान भी नहीं किया है। जब से बम्बई के आए हुए एमएलए, जिनका हिसाब मैंने क्या मांग लिया, भिवंडी शहर के जितने कोठारी हैं, उन लोगों ने इतनी मीटिंगें दी मुझे, इतनी मीटिंगें दी। और मीटिंग में एक सवाल किया उन्होंने, बोले गांधी साहब, ठीक है, इस एमएलए को हरा देते हैं। ये एमएलए इस बार जो है हार जाएगा और तुम्हें हम जिताएंगे। गांधी सेना की तरफ से जाहिद अंसारी को सभी लोग जिताने के लिए तैयार हैं। बोले आप इलेक्शन लड़ो और जीतो और इस एमएलए को हरा दो, लेकिन आप जीतोगे तो क्या फायदा करोगे। उन्होंने एक मिसाल दिया कि देखो ये पिस्टल है, ये पिस्टल जो है पूरे दुनिया के अंदर, अमेरिका जो है यहाँ बमबारी कर रहा है, उधर बमबारी कर रहा है, इधर बमबारी कर रहा है, 5-6 जगह लड़ रहा है। पूरी दुनिया के साथ में क्यों है? क्योंकि वो लोगों को हथियार बेचता है, यानी लोगों को ये फायदा देता है हथियार का। तो भिवंडी शहर में इस एमएलए को हम हरा देते हैं और आपको जिता देते हैं। आपको पूरी ताकत से जिताया जाएगा, आपको फंड भी दिया जाएगा। क्योंकि वैसे भी जो है ना, सलमान खान का सुल्तान हमने देख लिया इस एमएलए को। अब हमको आमिर खान का दंगल चाहिए, बदलाव चाहिए, लेकिन आप बदले में दोगे क्या? तो मैंने तो एक ही नारा दिया है, पंपलेट भी छपा है इंशाल्लाह, और लोगों को बांटने भी जा रहा हूं मैं। उसमें हमारा पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज, आला एजुकेशन फ्री की जाएगी। आला एजुकेशन फ्री करेंगे तो गवर्नमेंट के अंदर किसका कितना हिस्सा खाया है वो लोगों को मालूम पड़ेगा। जब ये मालूम पड़ जाएगा तो गवर्नमेंट में हम तमाम लोगों की हिस्सेदारी बराबरी की मिलेगी। और जब हिस्सेदारी बराबरी की मिलेगी तो रोजगार की जो परेशानी है, रोजगार की जो समस्या है, वो खत्म हो जाएगी। भारत की 3 समस्या है, आला एजुकेशन फ्री करो, गवर्नमेंट में हिस्सेदारी बराबरी की दे दो, रोजगार की गारंटी। और खास तौर से भिवंडी शहर के लिए हमने तो एक बहुत बेहतरीन प्रपोजल लाया है। गांधी सेना की तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ जितने भी भावी नगर सेवक हैं, इन सब लोगों की मीटिंग हुई थी। वहाँ सारे भावी नगर सेवक, सारे एमएलए, सारे एमपी, सारे भिवंडी के लीडर बैठे थे। उनको मैंने भिवंडी का एक प्लान समझाया, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, वो हल्के में लेते हैं। और हर हल्के में लेने वाला काम जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो अमल में आने के बाद लोगों को लगता हाँ कुछ तो हुआ है। जैसे सऊदी अरब में खाने के वादे थे, सऊदी अरब से अरबी लोग यहाँ के नवाब के पास आके चंदा लेकर जाते थे तो उनका गुजर बसर होता था। मक्का के लोग चंदा लेने यहाँ भारत आते थे। लेकिन जब से नेचुरल रिसोर्स से तेल की खोज हुई, तेल तो जमाने से था, 500 साल पहले भी मालूम पड़ता तेल है, उसका इस्तेमाल करते तो लोग अमीर हो सकते थे। लेकिन किसी ने आगे वहां दरियाफ्त किया कि यहाँ पे तेल है, उन्होंने तेल बेच के इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि आज जो है अरब खुशहाल है। उसी तरीके से भिवंडी कोकन इलाके में पड़ता है। मैंने पूरा सर्वे किया, भिवंडी कोकन इलाके में पड़ता है और यहाँ पर 150 पहाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी 150 पहाड़ियों पर हम फ्रांस से इतने पंखे लाकर लगा सकते हैं खरीद कर कि उसमें हमें पैसे भी बहुत कम लगेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट जो बाहर से सामान लाया जाता है खास तौर से विकास के लिए, उसमें 50% सब्सिडी देती है। 50% पैसा देना हो तो उसमें भी लोन मिलता है। बहुत कम पैसे में हम कोकन इलाके की पूरी पहाड़ियों पर पंखा लगाएंगे, पंखा लगा के बिजली पैदा करेंगे। जैसे साउथ इंडियन में कई लोगों ने किया है, गुजरात के कई गांवों में लोगों ने किया है, बिजली बेच के मेवा मसाला खा रहे हैं। तो भिवंडी शहर के पास नेचुरल रिसोर्सेज 150 पहाड़ियां मौजूद हैं। तो गांधी सेना पूरी जिम्मेदारी लेती है कि गांधी सेना अगर जीत के आएगी भिवंडी से तो 150 पहाड़ियों पर पंखा लगाने का काम करेगी, बिजली पैदा करेगी और बिजली इतनी पैदा होगी कि
कि उस बिजली को भिवंडी से लेके पश्चिम तक, बम्बई की कम से कम 5 से 5.5 करोड़ की आबादी है। भिवंडी से लेकर नासिक तक पूरब में कम से कम 2.5 करोड़ की आबादी है। भिवंडी का ये पालघर तक आप देख लीजिए, तारापुर तक आप देख लीजिए, कम से कम 2 करोड़ की आबादी है। भिवंडी का इस तरफ पूना साइड आ जाइए, भिवंडी से पुणे साइड की तरफ कम से कम 3 करोड़ की आबादी है। यानी कुल मिला के 12-13 करोड़ वो लोग जो बिजली इस्तेमाल करते हो हमारे पास ग्राहक की शक्ल में अवेलेबल है। तो गांधी सेना क्या चाहती है कि बिजली का उत्पादन नेचुरल रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके करेंगे और चारों तरफ हम ग्राहकों को बिजली बेच देंगे, और उसके बदले में पूरे भिवंडी शहर की इंडस्ट्री हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ये दूध पी रहा हूँ देख लो, मैं वो जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, हल्के में नहीं बोल रहा हूँ कि खाली बोल वचन दिया मोदी जी की तरह और रोड पे आ गया। बड़ी जिम्मेदारी दूध पीते हुए बोल रहे हैं, देख लो। लाइफ टाइम के लिए भिवंडी शहर को बिजली फ्री में मिलेगी और भी पैसा बचेगा उसके अंदर। तो एजुकेशन पे सारा पैसा खर्चा किया जाएगा। वक्फ बोर्ड की जितनी ज़मीनें हैं वो मुसलमानों के लिए, मजलूमों के लिए, और जो गैर मुस्लिमों की वक्फ की ज़मीनें वो गैर मुस्लिमों का काम के लिए उस चीज़ को इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब भिवंडी शहर को ना सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत है ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ज़रूरत है कि मैं जाके तेल लगाऊं और बोलूं हमारा ये करो हमारा वो करो। आश्चर्य है कि लोग जो है डेवलपमेंट जो दिख रहा है ना वो दिखावा है। एमएलए पॉलिटिकल एक्सटेंड करता है, लोगों को लगता है बहुत काम हो रहा है, मगर उस जब से मैंने एमएलए खिलाफ बिगुल बजाया है उसके बाद से मेरी आज 20 मीटिंग हो गई। पब्लिक बेजार है कि ये जावे यहाँ से। अब इसके जाने के बाद तो दूर, एक मुंबई का और एक डॉन आ रहा है, एक पठान आ रहा है, बोले हम भी यहाँ आते हैं। मेरे समझ में ये नहीं आता है भिवंडी में तुम्हारा क्या काम है दोनों का यार। एक को तो 5 साल से मैं झेल रहा हूँ, एक और आ रहा है। अरे तुम दोनों अपने यहाँ से लड़ो ना यार। तुम्हारे एरिया में तुम्हारा रिकॉर्ड इतना खराब है कि तुमको कुत्ता नहीं पूछता वहां पर। बिला वजह भिवंडी वहां के लोगों को चूरन देते हो, बेवकूफ बनाते हो। गांधी सेना ये बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी तो मशवराती मीटिंग चल रही है ना, अभी जैसे आगे बढ़ेगा तो तुम दोनों को कहाँ फेंकूंगा ना समझ में नहीं आएगा। ये ध्यान रखना। ये झूठा डेवलपमेंट से दिखाकर आप पब्लिक को उल्लू नहीं बना सकते। मैंने जो मिशन दिया है इस मिशन को पूरा करो और मुसलमान बन के लड़ो। मैं जाहिद अंसारी इलेक्शन में नहीं हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। जाहिद अंसारी इलेक्शन लड़ेगा तो भिवंडी शहर का फायदा नहीं होगा, जाहिद अंसारी का फायदा होगा। इसलिए जितने भी भावी कैंडिडेट है उन सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले एक मुसलमान बनो यार। मुसलमान बोलो, आलिम दीन के पास जाओ, मस्जिद में जाओ, माफ़ी तलाफी करो, हिसाब दे दो। उसके बाद फिर मैदान में उतरो ईमानदारी से, हजरत उमर सानी की तरह। हजरत उमर सानी जब ईद के जो है 5 दिन पहले गए थे पगार लेने के लिए। स्पेन के राजा है। मुसलमानों उनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए। एमएलए को और नगर सेवक को, एमपी को और भावी एमएलए को सोचना चाहिए कि हमारे समाज में इतनी बड़ी हस्ती गुजरी है कि ईद के 5 दिन पहले पगार का पैसा मांगने गए, सामने वाले ने सवाल किया कि भैया 5 दिन बाद जिंदा रहने की गारंटी आप दे सकते हो क्या। आप यकीन मानिए उस उमर सानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पैसा नहीं लिया, जूने कपड़े बीज बनाई है। हमारे दरमियान ऐसे भावी एमएलए हैं, नगर सेवक हैं, एमपी हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुद शख्सियत परस्ती करते हैं, शोहरत करते हैं, हरामखोरी करते हैं, पैसा बनाते हैं। तो मैं चाहता हूँ जितने भी मुसलमान हैं वो हजरत उमर सानी रजी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चले, मुसलमान बनकर मैदान में। और जीतेगा एक ही आदमी। लड़ो ना, 500 लोग लड़ो, लड़ना आपका अधिकार है, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हजरत उमर सानी रजी अल्लाह ताला बनकर लड़ो और मुस्लिम और मजलूम समाज के लड़ो, जालिम के खिलाफ। लीजिए दूध नोश फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गांधी सेना जिंदाबाद।